ने सुना है तुम परमेश्वर के बेटे को जानते हो, वही जो बीमारों को ठीक करता है, अंधों को दृष्टि देता है। चमत्कारी है ना? हाँ यीशु। मैंने देखा है उसे। भीड़ उसे पागल कर देती है। पर एक बात बताओ, तुम कौन से चमत्कार की बात कर रहे हो? जल को दाख मधु में बदलने वाला, या उस एक घटना की जहां उसने हजारों लोगों को सिर्फ 5 रोटी और 2 मछलियों से खिला दिया था? सिर्फ एक घटना? तुम्हें लगता है कि सिर्फ एक घटना? अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुमने जिसे चमत्कार माना है वो तो सिर्फ आधी कहानी है। अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारे बाइबल के ज्ञान की सबसे प्रसिद्ध कहानी, वो कहानी जिसके बारे में हर ईसाई बच्चा जानता है, वो 2 बार हुई थी। हाँ 2 बार। क्या तुम मुझे सनकी मानोगे या तुम सच्चाई जानने के लिए रुकोगे? स्वागत है इस रहस्य की दुनिया में। हम सभी ने ये कहानी सुनी है, 5 रोटी और 2 मछलियों की कहानी। ये आस्था का प्रतीक है, ये प्रावधान का प्रमाण है और ये लगभग हर बाइबल क्लास का मुख्य विषय है। एक विशाल भीड़ जो एक उजाड़ जगह पर मसीहा को सुनने के लिए एकत्र हुई थी। सूरज ढल रहा था और चेलों की चिंता बढ़ रही थी। इतनी बड़े भीड़ और उनके पास खाने को कुछ नहीं। उस वक्त यीशु के पास एक छोटा सा बच्चा आता है जिसके पास केवल 5 जौ की रोटियां और 2 मछलियां थीं, एक छोटी सी दोपहर की खुराक। हम जानते हैं कि क्या हुआ। यीशु ने उन वस्तुओं को लिया, आसमान की ओर देखा, धन्यवाद दिया और उन्हें तोड़ना शुरू कर दिया। और फिर इतिहास में एक ऐसा क्षण आया जिसने साबित कर दिया कि जब आप अपनी मामूली चीजें परमेश्वर के हाथ में दे देते हैं तो वो उसकी सीमा को अनंत बना देता है। 5000 पुरुषों, औरतों और बच्चों को छोड़कर ने भरपेट खाया। और जरा बचे हुए टुकड़ों पर ध्यान दीजिए, 12 टोकरियां, 12। ये कहानी इतनी शक्तिशाली है कि हम इस पर आसानी से रुक जाते हैं और इसे बाइबल का एकमात्र अद्वितीय भीड़ को खिलाने का चमत्कार मान लेते हैं। लेकिन रुकिए, बाइबल सिर्फ एक बार चमत्कार का वर्णन क्यों करती है जब ये यीशु की करुणा और शक्ति को स्पष्ट रूप से स्थापित कर चुकी थी? कहानी खत्म नहीं हुई है। कुछ ही समय बाद यीशु फिर से एक और बड़ी भीड़ के साथ थे। इस बार वे लगातार 3 दिनों से उनके साथ थे। वे दूर दराज के इलाकों से आए थे, जिनमें गलील के यहूदी क्षेत्रों से बाहर के लोग भी शामिल थे। वे थके हुए, भूख से बेहाल थे। उनकी स्थिति पहली भीड़ से भी अधिक गंभीर थी क्योंकि वे 3 दिनों से बिना खाए पिए यात्रा कर रहे थे। यीशु को उन पर दया आई। मत्ती और मरकुस की पुस्तकों में यीशु अपने शिष्यों से कहता है कि वो भीड़ को खाली पेट नहीं भेजना चाहता, कहीं वे रास्ते में मूर्छित न हो जाएं। चेले जो कुछ ही समय पहले 5000 लोगों को भोजन खिलाने का चमत्कार देख चुके थे, अब क्या कहते हैं? माफ करना, मैंने ये क्या सुना? चेले जिन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि 5 रोटी और 2 मछलियों से 5000 लोग कैसे खाए गए थे, अब भी पूछ रहे हैं, हम इतने सारे लोगों को इतनी उजाड़ जगह में कहां से रोटी खिलाएंगे? क्या उन्हें इतनी जल्दी भूलने की बीमारी हो गई थी? क्या उन्होंने उस अद्भुत शक्ति को सिर्फ एक संयोग मान लिया था? यही प्रश्न इस वीडियो का मूल है। चेलों की प्रतिक्रिया हमें चौंका देती है और हमें उस दूसरी घटना की ओर ले जाती है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। चेलों ने पहले चमत्कार को पूरी तरह से समझा ही नहीं था, या शायद वो इसे केवल एक बार की घटना मानते थे। वे पूछ रहे थे कि वो इतनी सारे लोगों को इतनी उजाड़ जगह में कहां से रोटी खिलाएंगे। ये ठीक वैसी ही स्थिति थी जैसी पहली बार थी, लेकिन चेले पूरी तरह से भ्रमित थे। यीशु ने उनसे वही सवाल पूछा जो उन्होंने पहली बार पूछा था, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? चेलों ने उत्तर दिया, 7 रोटियां और कुछ छोटी मछलियां। यह ध्यान देने योग्य है, इस बार की सामग्री अलग थी। पहली बार 5, इस बार 7। और फिर चमत्कार हुआ। यह दोबारा हुआ। यीशु ने 7 रोटियां और छोटी मछलियां ली। उसने धन्यवाद दिया, तोड़ा और चेलों को दिया, जिन्होंने भीड़ को परोसा। 4000 पुरुषों, औरतों और बच्चों को छोड़कर उन्होंने भरपेट खाया। और जरा बचे हुए टुकड़ों पर ध्यान दीजिए, 7 बड़ी टोकरियां, 7। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? एक ही चमत्कार 2 बार, अलग अलग संख्याओं और अलग अलग परिणामों के साथ। पहली घटना में 5 रोटियां, 5000 लोग, 12 टोकरियां। दूसरी घटना में 7 रोटियां, 4000 लोग, 7 टोकरियां। ये कोई गलती नहीं है, ये बाइबल की जानबूझकर की गई दोहरी रिकॉर्डिंग है। 12 टोकरियां, यहूदियों के 12 गोत्रों का प्रतीक। ये दिखाता है कि यीशु यहूदी राष्ट्र का मसीहा है। और 7 टोकरियां, ये पूरी दुनिया में पूर्णता और सार्वभौमिकता का प्रतीक है।
ये डेकापोलिस में हुआ था, जहाँ गैर यहूदी लोग थे। क्या तुम्हें अब समझ में आया कि ये 2 बार क्यों हुआ? ये दोहरी घटना हमें सिर्फ एक कहानी नहीं बताती, ये यीशु के संदेश की सार्वभौमिकता को उजागर करती है। पहली घटना यहूदियों के लिए थी, उनका मसीहा आ गया था। दूसरी घटना गैर यहूदियों के लिए थी, ये साबित करते हुए कि उसका प्रावधान केवल एक समूह या एक राष्ट्र तक सीमित नहीं है। यीशु का प्रावधान हर किसी के लिए, हर स्थान पर है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य चेलों की प्रतिक्रिया में छुपा है। उन्हें इतनी जल्दी क्यों भूल गए? क्योंकि चमत्कार को जानना एक बात है और उस पर विश्वास करना पूरी तरह से दूसरी बात। यीशु ने उन दोनों घटनाओं को दोबारा किया ताकि चेले ये न भूलें कि उनकी शक्ति और उनका प्रावधान असीम है। और यही शिक्षा आज हमारे लिए है। जब आप जीवन में संकट या कमी का सामना करते हैं तो शायद आप सोचते हैं, यीशु ने अतीत में मेरे लिए काम किया, लेकिन क्या वह इसे फिर से करेगा? बाइबल का यह दोहरा चमत्कार हमें जोर देकर कहता है, हाँ, वह इसे फिर से करेगा। उसका प्रावधान पहले से ही प्रचुर मात्रा में था और वो दोबारा भी प्रचुर मात्रा में होगा, क्योंकि आपका मसीहा यीशु न केवल 5000 को खिला सकता है, बल्कि वो 4000 को भी खिला सकता है। जब तक आप उसकी मेज पर आते रहेंगे, वह हमेशा भोजन देता रहेगा। अगली बार जब आप 5 रोटी और 2 मछलियों की कहानी सुने तो याद रखें, ये केवल एक कहानी नहीं है, ये 2 कहानियां हैं जो हमें सिखाती हैं कि हमारा परमेश्वर न तो कभी भूलता है और ना ही उसका प्रावधान कभी समाप्त होता है। ये सिर्फ शुरुआत है। अगर इस सच्चाई ने आपके दिल को छू लिया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि उनका विश्वास भी मजबूत हो सके। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।